बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंठार न्यूज़ के नादरीन व सामिन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन और आप देख रहे हैं मंठार न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिसमें से एक का नाम ले तो लोग डीजल डीजल क्यों शोर मचाते हैं? लोग इसलिए शोर मचाते हैं कि सियासत करते हो इस्लाम के नाम पे और अपना जमीर बेचते हो डीजल के परमिट के ऊपर। दूसरी तरफ इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी, अरबों रुपए के इसके ऊपर नैब में केसेस हैं। और कौन से केसेस हैं? फेक अकाउंट्स के, जाली अकाउंट्स, इन्होंने चोरी का पैसा जाली अकाउंट्स में डाल के बाहर भेजा। अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए नैब में। और तीसरा, चेरी ब्लॉसम्स। आपको पता है चेरी ब्लॉसम ज्यादा जूता ज्यादा चमकता है उससे। तो चेरी ब्लॉसम शरीफ और दूसरी चीज, नौजवानों, अब दूसरी चीज, ये चोरों का डोला क्यों इकट्ठा हो गया? इनको खौफ आ गया कि कोरोना से भी पाकिस्तान सुरखरू होकर निकला, मैशत भी सही रास्ते पर निकल गई। हमारे किसानों के पास कभी भी इतना पैसा नहीं आया जो आज हमारे किसानों के पास आया है। कभी फसलों में इतना पैसा नहीं था, कभी पैदावार इतनी नहीं थी जो हमारे जमाने में। सारे बर्रे सगीर में अभी रिपोर्ट निकली है कि सारे बर्रे सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में है। हम सबसे आगे हैं रोजगार में। और जब महंगाई है, आलमी महंगाई, तो पाकिस्तान अभी भी वो मुल्क है जिधर दुनिया के मुकाबले में हमारी महंगाई कम है। और वो मुल्क है जो अल्लाह का शुक्र है कि वो सही रास्ते पे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, रिकॉर्ड फसलें, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ताकि हम आवाम के ऊपर और पैसा खर्च कर सके। अल्लाह का करम है कि मुल्क सीधे रास्ते पे है। इसलिए इन सारों को था कि जल्दी जल्दी साजिश करके मुल्क को, हुकूमत को गिराया जाए। मैं कल 27 तारीख को मैं सारे अपने पाकिस्तानियों को आज पैगाम देता हूं कि आपने सबने इस्लामाबाद पहुंचना है। आप सबने इस्लामाबाद इसलिए पहुंचना है, अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, कि जब आप देख रहे हैं कि हुकूमत को कैसे गिरा रहे हैं, 20 से 25 करोड़ रुपया हमारे एमएनएस को देके उनका जमीर खरीद रहे हैं खुलेआम। जब आपको पता है कि चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, तो सारी कौम पे अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो, बदी के खिलाफ जहाद लड़े और अच्छाई के साथ खड़े हो, और उन लोगों के साथ खड़े हो जो आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस चोरी और डकैती और डाकुओं और मुजरमों के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं। सारी कौम पे फर्ज है कि वो हमारे साथ खड़े और इस्लामाबाद सब निकले। और 27 तारीख को मैं अपनी सारी कौम को देखना चाहता हूं, यानी कि कल जल्दी आना, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन दिन होगा, ये एक ऐसा दिन होगा कि मैं आज आप सबके सामने पेशन गोई कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर निकलेगा
राय हक के ऊपर खड़े होने के लिए और इन मुजरिमों को यह बताने के लिए इन मुजरिमों को यह पैगाम देने के लिए कि तुम्हारी तरह के चोरों के इस मुल्क की लूटमार करने के दिन खत्म हो गए हैं। तो कमालिया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं जो आपका जज्बा और जुनून है। और आप सब ने कोशिश करनी है, आप सब ने कोशिश करनी है। तारीख बनेगी इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह। कल कोशिश करना जल्दी आए, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाम का समुंदर उस तरफ रास्ता करके पहुंच रहा होगा इस्लामाबाद में। और ये दिन होगा जब ये कौम जिंदा होगी। अल्लाह ने जो अमर बिल मारूफ हमें कहा हुआ है उसके ऊपर अमल करना हमारी बेहतरी के लिए। जब कौम इस पे खड़ी होती है, कौम जिंदा हो जाती है। और जब कौम इन चोरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है तो उस कौम में चोरी और बदी खत्म होती है, वो कौम ऊपर आती है। और वही कौम जब मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरबों को जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, उनको जब अमर बिल मारूफ के ऊपर खड़ा किया तो उन्होंने सदियों तक दुनिया की इमामत की।